सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम ये समझेंगे डिफरेंशिएशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो हमने यहाँ पे लिख रखा हुआ है कि हाउ डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंसेस हैं। तो बहुत ही सिंपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि टू डिफाइन ए स्ट्रक्चर कीवर्ड स्ट्रक्ट इज यूज्ड। सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, वेयर एज टू डिफाइन अ यूनियन वी यूज द कीवर्ड यूनियन। ये आपको पहले से पता है। सेकंड, हमने यहाँ लिख रखा हुआ है कि स्ट्रक्चर इन केस ऑफ स्ट्रक्चर ऑल द मेंबर्स कैन बी असेस्ड साइमल्टेनियसली एट ए पर्टिकुलर टाइम। किसी भी पर्टिकुलर समय में सारे मेंबर्स को एक साथ हम अप्रोच कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ यूनियन के केस में हम एक मेंबर को एक समय में ही अप्रोच कर सकते हैं। इट मीन्स ओनली वन, मैक्सिमम वन मेंबर कैन बी एक्सेस एट ए पर्टिकुलर टाइम। लेकिन अगर एक से ज्यादा आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो राइट कर देगा। ये मैं पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। इसका मीनिंग ये है कि स्ट्रक्चर हम उन एप्लीकेशंस में यूज करें जिन एप्लीकेशंस में सारे मेंबर्स की एक समय में जरूरत हो या एक से ज्यादा मेंबर की जरूरत हो। ऐसा कोई भी एप्लीकेशन जिसमें एक से ज्यादा मेंबर की किसी भी समय में जरूरत हो, हमें स्ट्रक्चर ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई भी एप्लीकेशन जिसमें एक समय में सिर्फ एक मेंबर की जरूरत हो, उस एप्लीकेशन में क्या यूज करेंगे, यूनियन। ये क्लियर है? ओके। थर्ड, हमने लिखा कि इन केस ऑफ स्ट्रक्चर ऑल द मेंबर्स आर स्टोर्ड एट डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस। ये ऑल द मेंबर्स ऑक्युपाई डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस, डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस। इसको हमने एग्जांपल में देखने की कोशिश की है कि अगर हम एक स्ट्रक्चर हम डिफाइन करें, स्ट्रक्ट एक्स वाई जेड नाम का एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया और हमने वहां पे 3 नंबर लिए, इंट, फ्लोट और क्या टाइप के, एक्स, वाई एंड सी। तो हम ये देख रहे हैं कि इंट एक्स कैसा है, एक्स 2 बाइट का एक इंटीजर है, 2 बाइट, वाई 4 बाइट फ्लोट है और सी दिख रहा है। तो सारे मेंबर कहां पे स्टोर हो रहे हैं, डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर हो रहे हैं। क्लियर है? बट इन केस ऑफ यूनियन ऑल द मेंबर्स use the same memory location. Yeah, all the members use the same memory location. Yeah, all the members are allocated at the same memory location. ये क्लियर है? यूनियन के केस में सभी मेंबर्स को सेम मेमोरी लोकेशन दिया जाता है। ऑल मेंबर्स आर स्टोर्ड एट सेम मेमोरी लोकेशन। और यही वजह है कि यूनियन के केस में एक से ज्यादा मेंबर्स को हम अप्रोच नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबका मेमोरी लोकेशन क्या है, सेम। तो अगर सब एक ही लोकेशन में स्टोर होने वाले हैं तो एक समय में एक से ज्यादा मेंबर आप कैसे यूज कर सकते हैं? समझ में आ रहा ना, लॉजिक समझ में आ रहा है? तो अगर हम सेम, देखिए सेम यूनियन हमने यहाँ क्रिएट किया और उस केस में हमने देखा कि 2 बाइट, 4 बाइट एंड 1 बाइट, एक्स यहीं से स्टोर होगा, 2 बाइट ऑक्युपाई करेगा, वाई यहीं से स्टोर होगा और 4 बाइट ऑक्युपाई करेगा, सी 1 बाइट और यहीं से। तो 1 बाइट, 4 बाइट एंड 2 बाइट। दिख रहा? चलिए, और एक डिफरेंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस स्ट्रक्चर के केस में साइज कैसे होगा, है ना। अगर हम साइज की बात करें तो एक डिफरेंस और लिख रहा हूं यहाँ पे, इसको और आप कर लीजिएगा। डिफरेंस में लिखे दे रहा हूं कि इन केस ऑफ स्ट्रक्चर द साइज ऑफ a structure will be the size will be the sum of sizes of all members. Whereas in case of union के केस में क्या होगा,
in case of union, the size of a union will be the size of a member with maximum size. क्या मीनिंग हुआ इसका? स्ट्रक्चर के केस में स्ट्रक्चर का जो साइज होगा वो क्या होगा? उनके सभी मेंबर्स के साइज का सम होगा। बट इन केस ऑफ यूनियन, यूनियन के केस में यूनियन का साइज क्या होगा? यूनियन का साइज उस यूनियन के उस मेंबर के साइज के बराबर होगा जिस मेंबर का साइज सबसे ज्यादा है। एग्जाम्पल लिखना चाहें अगर हम, मान लीजिए हम यही एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे आपने अभी एक एग्जाम्पल लिखा था। क्या एग्जाम्पल लिखा था आपने? हमने यहाँ पे लिखा था स्ट्रक्ट एक्स वाई जेड, ऐसा आपने लिखा था। और यहाँ पे भी आपने क्या लिखा था? यूनियन एक्स वाई जेड इन एक्स फ्लोट वाई एंड कैर सी, ऐसा ऐसा एक स्ट्रक्चर आपने यहां क्रिएट किया है और एक यूनियन आपने यहां क्रिएट किया है। सेम मेंबर हमने किए हैं। एलोकेशन भी आपका एलोकेशन भी ऐसा दिख रहा है। अगर हम इनके साइज की बात करें, है ना, तो अगर आपने ऐसा लिख रखा हुआ है और इनके साइज की बात करें तो एक्चुअली में क्या होने वाला है? इसका जो साइज होगा वो क्या होगा? 2 बाइट, 4 बाइट एंड 1 बाइट। टोटल कितना होगा? 7 बाइट। इसकी बात करें 2 बाइट, 4 बाइट एंड 1 बाइट, कितना होगा? 4 बाइट। क्यों? क्या आपने डेफिनेशन लिख रखी हुई है कि स्ट्रक्चर के केस में जो साइज ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो सभी मेंबर्स के साइज का सम होगा। मेंबर 1 2 बाइट, मेंबर 2 4 बाइट, मेंबर 3 1 बाइट, तो 2 4 1 दैट इज टोटल 7 बाइट। तो आप यहां लिख लीजिए 2 बाइट, 4 बाइट्स एंड 1 बाइट, टोटल कितना हुआ? 7 बाइट। यूनियन के केस में देखिए 2 बाइट, 4 बाइट्स एंड 1 बाइट हुआ। बट यूनियन के केस में आपने क्या डिफाइन कर रखा है? यूनियन के केस में द साइज ऑफ यूनियन विल बी द साइज ऑफ द मेंबर विद मैक्सिमम साइज। इन सभी मेंबर्स में मैक्सिमम साइज किसका है? इसका कितना है? 4 बाइट। यूनियन के केस में क्या होगा? ये देखिए 4 बाइट। स्ट्रक्चर के केस में कितना है? 7 बाइट। दिख रहा? तो स्ट्रक्चर का साइज 7 बाइट होगा। यूनियन का केस कितना? यूनियन का साइज कितना होगा? 4 बाइट होगा। मेमोरी लोकेशन भी हम लोगों ने डिस्कस की कि स्ट्रक्चर के केस में सभी मेंबर डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं और यूनियन के केस में सभी मेंबर एक ही लोकेशन पे स्टोर होते हैं। और यही वजह है कि स्ट्रक्चर उन एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं जहां पे सारे मेंबर्स की एक समय में जरूरत हो या एक से ज्यादा मेंबर अप्रोच किए जा सकते हों, उनकी जरूरत पड़ती हो। यूनियन हम उन एप्लीकेशन में यूज करते हैं जिन केस में सिर्फ एक मेंबर की किसी भी समय जरूरत हो, मैक्सिमम एक मेंबर की, क्योंकि सभी एक ही लोकेशन में स्टोर होते हैं। क्लियर है? तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर ही हम स्ट्रक्चर या यूनियन को यूज करें। क्लियर है? तो अभी फिलहाल इस लेक्चर में, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे।